छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही निर्णय लेकर लोगों को हो रही समस्या को दूर कर सके। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम कल्याणी 31 मई और 1 जून को होने वाली है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इनके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम तिवारी, जयसपाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं, ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को वास्तव में परमात्मा कि किस तरह से वह अपने विभागों में और अच्छे से काम कर सकते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि कई नए चेहरे भी हैं, कई सभी मंत्री ट्यूशन लेंगे, आईआईएम में जो विद्वान लोग हैं उनसे प्रशिक्षण लेंगे। कल शुरू होने वाला पूरी सॉरी, देखिए, प्रशासन कार्यपालिका चलाती है। हमारे मंत्रीगणों की जिम्मेदारी ये होती है कि नीतिगत फैसले करें, योजना बनाएं, कितनी बेहतर अच्छी योजना हो सकती है, कितने नीतिगत हम इस प्रदेश की आवश्यकता क्या है। और मैं समझता हूं जो राजनीतिक व्यक्ति में इतने समझ नहीं है, उनको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो आप, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नीयत साफ होनी चाहिए प्रदेश की जनता के प्रति कि हमारी जनता की क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे हम निराकरण करें। एक ये राजनीतिक होता है। ये रही बात कार्यपालिका की, प्रशासकीय है, वो लोग तो ऑलरेडी जितने हमारे अधिकारी हैं वो सब प्रशिक्षित होते हैं और नियमित प्रशिक्षण चल रहा है उसमें। मंत्री और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके दृष्टिकोण का, विजन का अभाव, इसलिए इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। समझ में तो यही आता है कि इन लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है अभी, तो इसीलिए शायद इसकी आवश्यकता उन्हें पड़ रही है। यदि वो समझदार होते, जनता की समस्याओं को समझते, जानते, संवेदनशीलता होती उसमें, तो इस प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी होती उनको। 5 महीने में ही शायद सरकार की सुशासन की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। शायद सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। जिस प्रकार से जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, बुनियादी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है।